हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को स्वागत है आपके प्यारा सा और आपका छोटा सा यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए 62 043 17 8 72 पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, कक्षा 12 जीव विज्ञान क्लास 12 बायोलॉजी का हम लोग फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं VVI। तो आप लोग कमेंट भी था कि सर सेकंड चैप्टर करा दीजिए। तो सेकंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, मेरे दोस्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप लोग इंग्लिश में इसका नाम जानते होंगे। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, इस चैप्टर से आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि हम बताएंगे, आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार हेल्प करेगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत से पीडीएफ आपको फ्री में दिया जा रहा है। और आपके इतना मेहनत से देखिए, अभी मैं यह वीडियो लगभग 12 भी टाइम हो रहा है, उस समय मैं बना रहा हूँ। ठीक, तो चले जा टाइम वेस्ट ना करते हैं। देखिए, हाँ, मैं आपको बता दूं कि देखिए शुरुआत करते हैं। हाँ, और आपको रोज रात 9 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट हो रहा है। अभी जस्ट मैं टेस्ट कराकर और यह वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपके सामने देखिए पहला प्रश्न है। देखिए बहुत ही शानदार है, सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास 12 के लिए, इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार। देखिए प्रश्न है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। मेरे दोस्त बताइए, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, स्टिग्मा बना होता है, एकदम बना होता है, स्टाइल भी बना होता है, ओवरी भी बना होता है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी के सभी पुष्पों में बना होता है स्त्री दल चक्र। ठीक, तो ऑप्शन का यहाँ पे मेरे भाई डी हो जाएगा, क्योंकि यह आपके 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस साल के एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए आप लोग एक एक करके देखिएगा, बीच में क्लास को इसको मत कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। आपके सामने देखिए मेरे दोस्त सेकंड प्रश्न है, सेकंड नंबर देखिए, पादपों में एम्फीबियन कहिए या इसी को उभय स्थानीय कहिए। पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानीय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शैवाल, ब्रायोफाइट्स, कॉवक, टेक्टोफाइट। तो मेरे दोस्त पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानीय ब्रायोफाइट से संबंधित है। ऑप्शन का क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपके 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए उसके बाद आपको 3 प्रश्न है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं? भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म इंग्लिश में बोला जाता है। तो भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं? तो एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता, एंडोकार्पिक या एंडोस्पर्मिक। तो मेरे दोस्त भ्रूणपोष वाले बीजों को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यह 2020 के एग्जाम में पूछा गया है एकदम। चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने चौथा प्रश्न है, निम्न में कौन जलीय जंगली घास है? मेरे दोस्त बताइए, निम्न में कौन है जो जल में रहता है और वह जंगली घास है? मेरे दोस्त ये भी आपके 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, जलकुंभी आपका क्या है, जलीय है और जंगली घास है। जलकुंभी नदी में रहता है, नदी में तालाब में रहता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने पांच प्रश्न मेरे भाई। देखिए, वायु परागण किसमें नहीं होता है? वायु, हवा द्वारा परागण, वायु मतलब हवा, आप जान रहे होंगे एयर। वायु परागण किसमें नहीं होता है? घास में, माका में, गेहूं में, सैल्विया में। तो मैं आपको बता दूं कि वायु परागण मतलब हवा द्वारा परागण घास में होता है। आपसे पूछा है नहीं होता है, तो वह घास में होता है, माका में एकदम होता है, गेहूं में भी होता है, लेकिन नहीं होता है सैल्विया में। सैल्विया में आपका वायु परागण नहीं होता है, वायु द्वारा परागण नहीं होता है, हवा द्वारा परागण सैल्विया में नहीं होता है। मेरे दोस्त ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा गया है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने छठा प्रश्न ध्यान दीजिए, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण मतलब अपने आप से परागण होता है? किस में? एक लिंगी में, द्विलिंगी में, ए और बी दोनों के में से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि ये भी आपके 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे दोस्त द्विलिंगी में स्वपरागण अपने आप परागण होता है, एक लिंगी में नहीं होता है, द्विलिंगी में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, में 7 प्रश्न है, अगुणित मतलब आप समझिए, अगुणित नॉन डिप्लॉयड इसको बोला जाता है इंग्लिश में। देखिए, हैप्लॉयड मतलब n होता है, डिप्लॉयड मतलब 2n होता है, ट्रिप्लॉयड मतलब 3n होता है। अगुणित मतलब कोई भी n नहीं, नॉन डिप्लॉयड। तो अगुणित भ्रूणपोष निम्न में से किसकी विशेषता है? तो मेरे दोस्त आवृतबीजी में तो आपका 3n होता है, आवृतबीजी में 3n होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, ठीक, त्रिगुणित होता है। अगुणित पूछा है तो आपका अनावृतबीजी में, अनावृत मतलब आवृतबीजी नहीं, अनावृतबीजी में आपका अगुणित होता है, इसी से विशेषता है। ऑप्शन का यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, आपको सामने 8 प्रश्न है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? कायिक प्रवर्धक, प्रकंद, चूसक, शाखा, चल, बीजाणु। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी आपके
2018 के एग्जाम में पूछा गया। तो मेरे दोस्त का जगह चल भी जानू आपका कायिक प्रवर्धक नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे का जगह डी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त हम लोग 9-10 आगे देखेंगे जो कि बहुत ही शानदार है। आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिए, अच्छा लगता होगा तो अभी लाइक कर दीजिए, जो नहीं जुड़े हैं मेरे भाई अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा 9 नंबर प्रश्न, ठीक। 9 10 सब देखेंगे, ठीक। बढ़ते हैं आगे, ठीक मेरे भाई। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, आपको सामने 9 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा फल कुट फल है। मेरे बताइए इनमें से कौन सा फल है जो आपका कुट फल है। आम, नींबू, धान, सेब, बताइए फटाफट इनमें से कौन सा फल है जो आपका कुट फल है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका सेब है ना, सेब, इसमें से आपका सेब क्या है, कुट फल है। ऑप्शन का यहाँ पे मेरे भाई डी होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। क्या हो जाएगा, कुट फल है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिए आपके सामने 10 प्रश्न है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है, भ्रूणपोष का क्या वर्क है, भ्रूणपोष इंडोस्पर्म, बताइए तो भ्रूण को बनाना या भ्रूण को पोषण देना, लिंग निर्धारण करना, किन में से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि भ्रूण पोष का काम है पोषण देना। क्या करना, पोषण देना, भ्रूण पोष पोषण देना, बताइए भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण पोष का क्या कार्य है, क्या वर्क है, भ्रूण को पोषण देना, न्यूट्रिशन देना। मेरे ऑप्शन का यहाँ पे बी हो जाएगा। ये भी आपके 2017 के एग्जाम में पूछा गया। सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए 11 प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे के प्रजातियों में निम्न में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है, बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये भी आपके 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे दोस्त एस्टरेसिया एवं घास में इसी के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है मेरे भाई। गला फंस जाता है, क्या कीजिएगा बोलते बोलते। आप लोग लाइक नहीं करते मेरे भाई, बहुत लोग लाइक नहीं करते, बहुत लोग कर देते हैं। देखिए 12 प्रश्न है, भ्रूणपोष क्या है, बताइए भ्रूणपोष क्या है। आपका इंडोस्पर्म क्या है, बताइए तो डिप्लॉयड है कि अंकुरित है कि ट्रिप्लॉयड है, यानी डिप्लॉयड को 2 है, ट्रिप्लॉयड को 3 बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि भ्रूणपोष ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही शानदार, क्योंकि यह 2013 में, 2017 में, 2019 में, 21 में पूछा गया है। बहुत बार पूछा जाता है यह प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भ्रूणपोष का है आपका 3 है, क्या है 3 है, यानी ट्रिप्लॉयड है। ऑप्शन का जगह ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। बहुत बार ऑप्शन लगाता है त्रिगुणित लगाएगा, तो इसी को बोलते हैं 3n को ही त्रिगुणित बोलते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद ध्यान आपको 13 प्रश्न है। देखिए बीज चोल का निर्माण होता है, बताइए बीज चोल का निर्माण होता है किसमें होता है, पेरिकार्प से कि एपिकार्प से कि बीजांड कवच से कि न्यूसिलस से, बताइए बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण होता है तो मेरे दोस्त ये पेरिकार्प से होता है। कहाँ से होता है, पेरिकार्प से बीज चोल का निर्माण होता है। ऑप्शन का यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए 14 प्रश्न है, भूमि फलनी फल है, बताइए जो भूमि मतलब धरती में, माटी में, मिट्टी में फलनी फल कौन है, जो मिट्टी में फलता है। बताइए भूमि में यानी मिट्टी में कौन सा फल फलता है। फल है, आपसे पूछा है फल, आलू फल नहीं है मेरे भाई, ये सब्जी है। प्याज भी आपका फल नहीं होगा, अदरक भी आपका फल नहीं होगा। मूंगफली आप कह सकते हैं, मूंगफली एक प्रकार का आपका फल में जाता है मेरे भाई, क्या होता है मूंगफली हो जाएगा। ऑप्शन का यहाँ पे बी हो जाएगा। भूमि फलनी फल कौन है, तो मूंगफली। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिए 15 प्रश्न है, वायु परागण यानी हवा द्वारा परागण सामान्यतः पाया जाता है किसमें। वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है किसमें पाया जाता है, तो मेरे दोस्त घासों में आपका वायु द्वारा परागण होता है। जस्ट आपसे उधर पूछा था कि वायु परागण किसमें नहीं पाया जाता है, तो सेल्विया में नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता किसमें, सेल्विया में, लेकिन घासों में यहाँ पे दे दिया है तो घासों में पाया जाता है। अगर आपसे यही पूछे वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है किसमें, सामान्यतः, तो मेरे दोस्त घासों में सामान्यतः पूछा, यहाँ पे घासों में होता है, इन सब में नहीं होता है। चलिए देखिए आपके सामने 18 नहीं 16 है, 15 के बाद 16 प्रश्न है, निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है। जल द्वारा मतलब वाटर के द्वारा परागण होता है, बताइए जल द्वारा परागण किस में होता है, जलकुंभी में, कमल में, सरसों में कि बी और सी दोनों में। तो मेरे दोस्त बताइए फटाफट, एकदम 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो आपको बता दूं कि जलकुंभी में आपका जल द्वारा परागण होता है। क्या होता है, जल द्वारा परागण होता है। ऑप्शन का यहाँ पे ऑप्शन का जगह ए हो जाएगा, ठीक। देखिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो अच्छा लग रहा होगा सेशन को, लाइक कर दीजिए, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 17-18 देखते हैं मेरे भाई, ठीक। चलिए तो देखिए आपके सामने आएगा 17 नंबर प्रश्न है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। बहुत ही शानदार यह प्रश्न 2016 में पूछा गया। बताइए भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीय केंद्रक, सहायक कोशिका, ए और बी दोनों। तो मैं आपको बता दूं कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका आपका द्वितीय केंद्रक है। कौन है, द्वितीय केंद्रक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए 18 प्रश्न है, निम्न में से कौन एक लिंगी है। बताइए निम्न में से कौन है पौधा जो आपका एक लिंगी है। तो मैं आपको बता दूं सरसों आपका द्विलिंगी है, गुड़हुल भी आपका द्विलिंगी है, लेकिन आपका पपीता यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लिंगी हो जाएगा, एक लिंगी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। देखिए आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर देखिए, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। बीज खाया जाता है। मेरे बताइए किस फल का बीज चोल खाया जाता है। जायफल का, लीची का, शरीफा का, इनमें से सभी का। मैं आपको बता दूं कि जायफल का बीज चोल खाया जाता है, लीची का भी बीज चोल खाया जाता है, शरीफा का भी बीज चोल खाया जाता है, क्योंकि ये भी आपके
2015 में, 2016 में, 2021 में और 2017 में पूछा गया है और 2013 में पूछा गया। बहुत बार पूछा था यह प्रश्न, ठीक है। बहुत लोग सिर्फ इसको लीची ऑप्शन बताते हैं मेरे भाई, सभी के सभी गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। सभी के सभी का बीज चोल खाया जाता है, ऑप्शन जगह पे डी हो जाएगा। बहुत लोग आपको सिर्फ लीची बता देंगे, लीची नहीं, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, सभी के सभी बीज चोल खाया जाता है। गलती आंसर या मत याद कीजिए, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, आपका 20 नंबर 20 प्रश्न है, परागकण मुख्यतः है। बताइए परागकण आपका मुख्यतः क्या है। ये भी आपके 2013 के एग्जाम में पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं परागकण आपका नर युग्मक है। क्या हो जाएगा, नर युग्मक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए 21 प्रश्न है, पराग भीति होती है। बताइए पराग भीति होती है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2013 में, 2021 में, 2016 में पूछा गया है। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी आपके इस साल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखिए पराग भीति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय। तो मैं आपको बता दूं कि पराग भीति आपका होता है द्विस्तरीय होता है। क्या होता है, द्विस्तरीय होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने आ गया 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर, पराग कौन हो सकते हैं। बताइए पराग कौन हो सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके 2013 में पूछा गया है। पराग कौन हो सकते हैं, गेमिटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक, इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि पराग कौन हो सकता है मेरे दोस्त, एलर्जी कारक हो सकते हैं। पराग कौन आपका एलर्जी कारक हो सकते हैं। ऑप्शन का सी हो जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, आपके सामने 23 प्रश्न है। 23 नंबर, वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं। वायु द्वारा जो परागित पुष्प होता है वह सामान्यता क्या होते हैं। तो मेरे दोस्त वह सामान्यता छोटा भी होता है। वायु जो पुष्प वायु में जो पुष्प में जो वायु द्वारा परागित होता है, परागन होता है वायु हवा के द्वारा पुष्प में, वह छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। क्या हो जाएगा, छोटे और रंगीन दोनों ऑप्शन से हो जाएगा, इसलिए बी और सी दोनों से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। चलिए मैं ऊपर कर देते हैं। देखिए 24 प्रश्न आपके सामने, एनीमोफिलिन नामक परागकण, एनीमोफिलिन नामक परागन किसके द्वारा होता है। एनीमोफिलिन नामक परागन किसके द्वारा होता है। तो मेरे दोस्त एनीमोफिली, एनीमो एयर, एयर मतलब हवा द्वारा, हवा के द्वारा परागन होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए 25 प्रश्न। देखिए ये भी आपके 2011 के एग्जाम में पूछा गया है और ये वाला आपका 2010 के एग्जाम में पूछा गया। प्रश्न का है, इंटेमोफिली नामक, देखिए एनीमोफिली हवा द्वारा, इंटेमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है। तो मेरे दोस्त कीड़ा के द्वारा। आप जानते होंगे इंटेमो कीट के द्वारा, कीड़ा के द्वारा, और एनीमो एयर हवा के द्वारा। दोनों में अंतर याद रखिएगा, क्योंकि 11 में पूछा गया और 10 में पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय। क्या बात में चलिए हमारे लोग 26 देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे, बहुत कोई शेयर नहीं करते हैं, ठीक। तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जाएगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए तो देखिए यहाँ पे आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं, क्योंकि यह बहुत ही शानदार 2016 में, 2013 में, 2021 में, 2014 में और 2011 में पूछा गया यह प्रश्न। बताइए प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं। मेरे दोस्त टोटीपोटेंसी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटीपोटेंसी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने आ गया 27 प्रश्न है। देखिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। तो तरल नाइट्रोजन, पीईजी, लैक्टिक अम्ल, इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2015 में पूछा गया है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है, पीईजी हो जाएगा, पीईजी। और आप लोग कहेंगे पीईजी का मतलब क्या होता है। तो मतलब पीईजी का मतलब होता है पॉलीइथाइलिन, जिसे पी से पॉली, ई से इथाइलिन, जी से ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 प्रश्न। देखिए वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है। बहुत ही शानदार, क्योंकि यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बताइए वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है, किस प्रकार का पर परागन होता है, क्योंकि यह भी आपके 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि वेलिस्नेरिया में आपका पर परागन जल परागन द्वारा होता है। किस द्वारा होता है, जल परागन द्वारा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जल परागन द्वारा होता है। क्या बात है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ठीक। चल ध्यान दीजिए, आपको समझ आ गया। 29 प्रश्न, निषेचन क्या है। आपका निषेचन को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो बताइए निषेचन आपका क्या है, निषेचन क्या है। तो मेरे दोस्त क्या है निषेचन, तो आपका अंडा तथा नर न्यूक्लियस से संयोजन करता है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस से क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, एकदम फ्यूजन करता है। ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आपके सामने ऊपर कर देते हैं। और देखिए 30 प्रश्न है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। मेरे दोस्त वहां पे था, इनमें से किसका बीज चोल खाया जाता है। तो लीची का, शरीफा का, जायफल का था, एकदम सभी का सभी खाया जाता था। लेकिन हमें पूछा किसका पुष्पासन खाया जाता है, पुष्प पासन खाया जाता है। बताइए किसका पुष्पासन खाया जाता है। एकदम देखिए ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 में, 2017 में और 2021 में पूछा गया है। तो मेरे दोस्त सेब के पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन का यहाँ पे बी हो जाएगा, सेब का पुष्पासन खाया जाता है, ठीक।
चलिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन में 31 प्रश्न है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा यानी हवा के द्वारा, कि कीट के द्वारा, कि पक्षी के द्वारा, कि मनुष्य के द्वारा? गेहूं में जो परागण होता है, क्योंकि आपके ये भी 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। तो गेहूं के द्वारा परागण होता है, किसमें होता है? हवा के द्वारा होता है, वायु के द्वारा, एयर के द्वारा, हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन का यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखिए 32 प्रश्न है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? फल बनाता है, कि फूल बनाता है, कि बीज बनाता है, कि बीज पत्र बनाता है? बताइए, क्योंकि ये भी आपके 2016 के एग्जाम में पूछा गया। तो मेरे दोस्त, बीजांड विकसित होकर आपका बीज बनाता है। बीजांड विकसित होकर मतलब डेवलपमेंट होकर बीज बनाता है, बिया बनाता है, आप लोग जानते होंगे सीड बनाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग यहाँ तक आए होंगे, आ गए हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या बात है, आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और हम लोग देखते हैं 33-34 देखते हैं, बस ज़्यादा प्रश्न नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाए हुए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, देखते हैं आपके सामने 33 नंबर प्रश्न। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए आपके सामने 33 प्रश्न है, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में कौन है जो नहीं पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम जंतु में, मतलब आपका जानवर में, हम लोग हुए या जानवर हुआ तो उसमें पाया जाता है। आप लोग कह सकते हैं एनिमल में। तो चलिए क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट आपका जंतु में नहीं, आपका पादप में पाया जाता है, पौधा में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आप जाने होंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये सब कहाँ पाया जाता है? पौधा में पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न है। देखिए प्रश्न पढ़िए, समझ लीजिए। देखिए 34 प्रश्न है, एनाट्रोपस बीजांड होता है, क्योंकि ये भी आपके 2016 के एग्जाम में पूछा गया। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपके 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। बताइए एनाट्रोपस बीजांड होता है, सीधा, उल्टा, टेढ़ा, के इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त, एनाट्रोपस बीजांड होता है, क्या होता है? आपका उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। एनाट्रोपस बीजांड आपका क्या होता है? उल्टा होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने 35 प्रश्न है, इनमें से कौन पौधा जलोदभिद है? इनमें से कौन है पौधा जो जलोदभिद है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके 2017 के कंपार्टमेंट में भी, 2021 में, 2013 में, 14 में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। बताइए इनमें से कौन पौधा है जो जलोदभिद है? सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एकेसिया। तो मेरे दोस्त आपका जलोदभिद मतलब जल में रहने वाला पौधा कौन है? आपका सिंघाड़ा है। सिंघाड़ा आपका जल में रहता है। ऑप्शन का आप ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंघाड़ा पौधा आपका जलोदभिद है, जल में रहता है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने देखिए 36 प्रश्न है। बताइए अनुन्मील्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। बताइए अनुन्मील्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? स्वपरागण, परपरागण, के और भी दोनों के में से कोई नहीं। देखिए ये भी आपके 2017 एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे दोस्त अनुन्मील्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण होता है, मतलब अपने आप से परागण होता है, अपने से ही परागण होता है। ऑप्शन का यहाँ पे ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वपरागण होता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग यहाँ तक आ चुके होंगे, तो बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट है। तो मेरे दोस्त मैं बता दूँ कि सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिल रहा है। 62 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 62 17 पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, या व्हाट्सअप पर हाई हेलो अपना नाम जरूर भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे, आपको PDF नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक, और मेरा नाम है लाल मोहन कुमार। आप लोग कमेंट बताइए सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाल मोहन कुमार। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मेरे दोस्त 450 प्लस बायोलॉजी में लाना है, मैं सभी सब्जेक्ट में लाना है। बायोलॉजी में आप सब टारगेट रखिए, 95 प्लस का टारगेट रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, क्या बात है, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। हम लोग देखिए, आप लोग अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम जस्ट तीसरा चैप्टर डालेंगे, मानव जनन का डालेंगे। ठीक, तो उसका भी आप लोग देख लीजिए।